Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 94 क्वेश्चन को कवर किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे 95 से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के बाद किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा की मुर्रा भैंस की जो ये नस्ल है, मुर्रा नस्ल, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर है हरियाणा का क्षेत्रफल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो है स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ध्यान रखना है आपको, थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये ध्यान रखना है, पूर्व से पश्चिम नहीं। आपको इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो धातु है ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है गोबर गैस में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। ध्यान रखिएगा, या तो मिल्की वे आपको लिखा मिला या तो आपको दुग्ध मेखला लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे इसको कहते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंड मार्तंड। ये सभी क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में मिल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी वन लाइनर है। तुलसीदास कृति रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास कृति रामचरितमानस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो एथेंस यानी यूनान के एथेंस में 1896 से ये ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इसके पहले हमने इसको किया था 4 वर्षों के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लूसान, स्विट्जरलैंड के लूसान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये लंदन में हुए थे 12 में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं?
बहुत बार पूछा गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 गोले हैं ओलंपिक ध्वज में। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक ध्वज में अगर जब भी पूछा जाए आपसे कि कितने गोले हैं, तो 5 गोले आपको याद रखना है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो होंगे नहीं, हुए थे, आपको ध्यान रखना है, टोक्यो, जापान की टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेल हुआ था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में पहली बार भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, यानी शामिल हुआ था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा मानव शरीर के जो यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तेबई विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर कह लीजिए, ये लीवर का रोग है पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से संबंधित है। ये द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ध्यान रखिएगा, तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर मुगल बादशाह ऐसा था जो अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री वेनसांग ने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह संवाददाता कहलाता है? ओ।
ओ रक्तदाता समूह जो है सर्वदाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में और इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में, सभी जानते हैं ताजमहल आगरा में स्थित है। तो इस तरह आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी पूरे होते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हर एक लेटेस्ट जानकारी और आपकी तैयारी को विधिवत तरीके से पूर्ण किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।